बहुत चिंता था माँ जसोदा की कि वन में रास्ता में पत्थर कंकड़ है, बच्चे हैं, जंगल में कहीं फल फूल देखते हैं उसे खा लेते हैं। इसमें कड़वा तीता रसायन कई प्रकार का होगा, कोई स्वास्थ्य के हानिकर भी हो सकता है, बच्चों को क्या होता है। तो इस प्रकार नाना कारण से माँ जसोदा नहीं चाहती थी कि ये इतने कम उम्र में वन में जाए, लेकिन श्याम सुंदर तो जिद पकड़े थे और माँ और बेटों का कई दिन से जिद पकड़े मुझे जाना है, वो किसी कारण से नहीं कल देखेंगे परसों इसे करके अंततः जाना ही पड़ा। अब जाते थे, सुबह उठ कर के बच्चे लोग सब आते थे, माँ ने उनको स्नान करा करके ब्रेकफास्ट करा देती थी। गोदहन होकर आने के बाद में तो सब जाते थे, वो बोलते थे कि थोड़े पास में रहकर, वो ज़्यादा दूर जाते भी नहीं थे, घूम कर आते थे। लेकिन एक दिन उनको लगा कृष्ण को कि क्यों मुझे माँ ने लेट में उठाती है। उनके पसंद नहीं था, उनकी इच्छा था कि मैं जल्दी उठूं, दाऊ है ऐसे भी पहले उठ जाऊं। ये भगवान कृष्ण की इच्छा था। जब ये 3-4 साल की उम्र के थे तो वो चाहते थे कि बहुत जल्दी उठे। आप लोग से जल्दी उठते कि नहीं पता नहीं। तो उन्होंने, तभी ज़माना में अलार्म तो था नहीं, माता जसोदा को बोलते थे कि मुझे कल बहुत जल्दी उठा देना। कई सखा आने से पहले, दादा भी उठने से पहले मुझे उठा देना। लेकिन माँ को लगता था ये तो अति सुकुमार है, जंगल में घूमते फिरते थक करके आता है, थोड़ा विश्राम करना चाहिए, आराम करना चाहिए। उसको नहीं जगाती थी, उठाती नहीं थी। बलराम उठते थे, विशाल और देवप्रस्थ आदि जो थोड़े कृष्ण से उम्र में बड़े थे, वो उठ कर जाते थे नंद बाबा के साथ गोष्ठ में, गोदहन में उनके साथ रहते थे। वो आने के बाद फिर कृष्ण उठते थे। अब देखते हैं सब गोदहन करके आगे, बड़े परेशान होते थे। इसी को लेकर के लड़ाई होता था माँ के साथ, मुझे क्यों नहीं जल्दी उठाते। अब उनको लगा कि जंगल में जाते हैं लेकिन लेट हो जाते हैं जाने में, यहाँ स्नान टान करके ब्रेकफास्ट खाकर जाते हैं, लेट हो जाता है। तो डिसाइड किए कि नहीं, हम वन में ही खाएंगे ब्रेकफास्ट भी। तो एक समय की बात है, जमराज जी ने आए थे यहाँ। ऐसे किसी भी देवताओं को वृंदावन आने के लिए इतने आसान नहीं है। वो आते हैं, आकाश में गाड़ी पार्किंग करके वहीं से देखते हैं। ब्रज को प्रवेश करना जोग माया का विशेष अनुमति के बिना कोई आ नहीं सकता। लेकिन यमराज, उनका ये कठिनाई है, कौन चाहता है दूसरे को दोष गुण देखना, ये अच्छा काम नहीं है। फॉल्ट फाइंडिंग नेचर इज वेरी बैड। लेकिन यमराज का सेवा ही ऐसा था, ड्यूटी ऐसा था, सबके निर्णय करने थे गुण दोष को, क्या गलतियां है इसी को ढूंढ करके इसी के ऊपर में कर्म निर्णय करना उनको सेवा था। न चाहते हुए इसे सेवा करना पड़ता था। लेकिन जो भी सेवा करते थे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। और दूसरी सौभाग्य उनका था, उनके अनुजा, उनकी छोटी बहन के कारण उनको यहाँ एंट्री मिल जाता था। जोगमाया उनको आने जाने देती थी, बोलती थी कोई बात नहीं, क्योंकि जमुना देवी के बड़े भाई हैं, इस कारण से उनको
ये सौभाग्य प्राप्त हो जाता था। उन्होंने आए देखने के लिए भगवान को नज़दीक। बाकी लोग तो दूर दूर से देवता लोग से देखते हैं, लेकिन जमराज अपने भैंस वाले गाड़ी में बैठ कर के ब्रज में आकर नज़दीक भगवान को दर्शन करते थे। और उस दिन भगवान कृष्ण अपने साथियों के साथ वन में डिसाइड कर लिए नया प्लान कि आज से हम घर में ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, कलवा करेंगे तो वन में करेंगे, जल्दी आ जाएंगे, लेट हो जाता है। क्योंकि गोदहन सूर्य उदय से पहले हो जाता है, बछड़े को अलग कर देते हैं, तो हम बछड़े लेके आ जाएं, वन में खेलेंगे, वहीं ब्रेकफास्ट करेंगे। तो सचमुच वो जाते ही थे, थोड़ा लेट में जाते थे 8-9 बजे, लेकिन उनको माँ ने कितनी समझाती थी, दोपहर को आ जाना, लंच समय आ जाना, लेकिन नहीं आते थे, मध्याह्न भी नहीं आते थे। तो उनके लिए भोजन भेजना पड़ता था जंगल में। तो माँ जसोमती को बहुत चिंता रहती थी। कभी कभी आपने 2 देवर होते हैं, देवर जानते हैं किसको बोलते हैं? उनके पति के छोटे भाई। नंद महाराज के 2 बड़े भाई थे, 2 छोटे भाई थे, नंद महाराज बीच में थे। तो इसलिए 2 छोटे भाई बड़ों को तो बोल नहीं सकते, जेठ हैं। 2 देवर थे, उनको माँ जसोमती अनुरोध करके भेजते, जाके देखे और कौन कहाँ है। वो भी, उनका भी अपना इच्छा था, जाते थे, लेकिन किसी का बात नहीं सुनते थे, उनको बुलाने के लिए भेजते थे। और उस दिन आकर के बोले कि मुझे कल जल्दी उठा देना, केवल जल्दी उठाना नहीं है, मुझे ब्रेकफास्ट पैकिंग करके देना, मैं यहाँ नहीं खाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा, वन में खाएंगे ब्रेकफास्ट। आजकल हम लोग पैकेज, कई प्रकार के पैकिंग मटेरियल है, लेकिन तभी ज़माने में ये सब प्लास्टिक नहीं था, नहीं सब कैरी बैग नहीं था, तो छिका होता था। छिका जानते ना, रस्सी और मिट्टी के मटके, उसी में बांध करके उसी के अंदर डाल करके सिक्का में जो जो आइटम उसमें दे देते थे। मिट्टी के बर्तन, उसे रस्सी में बांध कर टांग देते थे, उसको हाथ में पकड़ करके जाओ या बांध कर जाओ। 3-4 साल के बालक है, कुछ ज़्यादा तो खाएंगे नहीं, 1 कचौड़ी, 1 परोठा, 1 समोसा, इतने भी बहुत हो गया उनको ब्रेकफास्ट के लिए, छोटे से इतने। लेकिन इन्हीं को देने के लिए तभी ज़माने में पैकिंग मटेरियल्स नहीं होता, तो इसलिए सिक्का में देते थे। और लगे माँ से झगड़ने की, मुझे सिक्का तैयार कर दो, मैं में लेकर जाऊंगा। बोले कि मुझे अभी दे दे, मैं रात को सर में रख करके सोऊंगा, सुबह उठकर तू देगा नहीं देगा बताना, मुझे जल्दी जाना है। तो उठाता भी नहीं मुझे जल्दी। माँ को लगा कि ये इतनी जिद्दी कर रहा है, अगर मैं नहीं दूँ उसको, रूठ कर बैठेगा, पता नहीं क्या करेगा। माँ को पता है उनके स्वभाव, जो अड़ गया है तो बाल हट है, देना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो माँ को उनको सुलाने के बाद में फिर सुबह जल्दी उनके ब्रेकफास्ट के लिए कुछ बनाना पड़ेगा। तो भी तैयार थी, बनाने लगी, बना कर रेडी करके रखी। और भगवान को उस दिन प्लान था कि जल्दी जाना है। बोले कि मुझे दाऊ से जल्दी उठा देना, उनके उठने से पहले मैं उठना, डेली वो उठ कर आते मेरे पास, तब मैं उठाती है मुझे, तो कल जल्दी जाना है, मुझे जल्दी उठा देना। तो माँ जसोमती बोली कि कल तो दाऊ जाएगा ही नहीं। बोले क्यों? बोले उनका जन्म नक्षत्र है, वो घर में रहेंगे, आप लोग सब रुको, यहाँ पूजा होगा, वहीं पे खेलना, वहीं प्रसाद पाना, जाना, कल वन में मत जा। बोले नहीं, सारे सखा आएंगे, हमारा प्लानिंग हुआ है कल से, हम तो जाएंगे। आज तो पहली बार ब्रेकफास्ट करेंगे जंगल में, अब घर में करके जाते थे, लंच आप भिजवा देना, लेकिन ब्रेकफास्ट हम लेकर जाएंगे, आज पहली बार है। दाऊ नहीं जाए तो क्या बात है, हम जाएंगे। और जिद्दी, तो माँ को तैयार करके रखना पड़ा। और आज तो माँ उठाने से पहले उठ गए, बिना अलार्म से, बिना जगाए और जग गए। क्योंकि जब मन में
प्लान चलता ना, कल ये करना है करना, इतने उत्साह था। इस उत्साह के कारण स्वयं भोर समय में जग गए, भी अंधार था, जग गए। जग करके अपने सिंगा बजाने लगे। उनको को ना ब्रश करना है, टॉयलेट बाथरूम जाना होता। सिंगा जानते हैं हम लोग? नहीं देखें? आजकल तो सीटी बजाते होंगे, व्हिसिल, लेकिन तभी ज़माने में ऐसा नहीं होता था। एक गाय के और भैंस का सींग से बना हुआ सायरन, वही सीटी होता था। उसी को लेकर के जाते थे बच्चे लोग। जो बछड़े चराने वाले, गाय चराने वाले जो बालक होते हैं, उनका जो यूनिफॉर्म, जैसे आप लोग का यूनिफॉर्म है BGIS वाइट ड्रेस, BGIS येलो ड्रेस, है ना? नहीं, अब आप लोग का बैग बैगेज के साथ अपना स्कूल में ही रहता है, आपको कोई जाना नहीं है, रूम से केवल स्कूल में जाते हैं। लेकिन जो डे स्कॉलर वो लेकर आते हैं, यूनिफॉर्म पहनेंगे, पीठ में बैग डालेंगे, और पता नहीं वाटर बॉटल अगर लाते होंगे कि नहीं, कुछ लाते होंगे, ये लेकर आते हैं। भगवान कृष्ण बलराम और उनके साथियों लोग, वो तो स्कूल नहीं जाते थे, स्कूल के लिए पढ़े नहीं थे उन्होंने। उनका एडमिशन हुआ था बच्छपाल में, बछड़ा चराना है। तो वो कौन सा ड्रेस पहनकर जाते थे? तब जमाने में शार्ट नहीं होता था, इतने टेलर जो होते थे राजा महाराजा लोगों के पास होते थे, गांव में कोई शार्ट सिलाई नहीं करता था। एक एक कछनी बच्चे हैं, और एक एक पटुका। पटुका मतलब ऊपर में एक छोटे से कपड़ा डाल देंगे, एक कछनी पहन देंगे, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। और पीला नीला अलग अलग लड़कों के जो जैसे पसंद है, इसी कलर वाले, एक अंडर गारमेंट, एक आउटर गारमेंट, एक कछनी, एक पटुका। और उसके साथ में और क्या क्या लेकर जाते थे छोटे छोटे बालक? एक सिंगा लेते थे। इसीलिए बछड़े को बुलाएंगे, उनको बुलाएंगे, सिंगा बजाना है। और उसको कमर में बांध के रखते थे। और सभी का अपना अपना बांसुरी होता था कि कृष्ण बांसुरी बजाने में बड़े, तो सारे बच्चे बांसुरी बजाते, फेंट में बांसुरी रखते थे। और एक एक लाठी लेते थे, लकुट बोलते हैं उसको, बछड़े को संभालना है, लाठी होता था। ये सब उनका इंस्ट्रूमेंट होता था जब जाते थे। सिंगा, लकुट और बांसुरी, और अभी एक एक्स्ट्रा बढ़ गया, क्या? ब्रेकफास्ट पैकेट, सिक्का। पानी बोतल लेकर नहीं जाते थे कि तभी जमाने में पानी सब जगह में स्वच्छ जामुन जलम मिलता था, वो वाटर बोतल कैरी करना जरूरत नहीं था। ये आजकल की दुर्दशा है। तभी सभी जगह में फिल्टर का वो ज़रूरत ना, इतने क्लीन वाटर सभी जगह में अवेलेबल होता था, कहीं पी सकते थे। लेकिन इतने समन तो साथ में कैरी करके चलना पड़ता था सारे बच्चों को। अब तैयार होकर सभी अपने अपने घर में, बच्चे ने अब डिसाइड किए थे, सभी अपने अपने माताओं ने अपना आइटम बना करके दिए थे, पैकिंग करके सब सिक्का लेकर के। अब उनका आज एक नया खेल सूझा। बच्चे हैं, जाकर करते हैं बछड़े को चराना, बछड़ा को चराना क्या, वो तो अपने आप घास खाते हैं बछड़े, वो खेलते थे जा कर के। उनको खेलना ही था जंगल में, कई प्रकार का खेल खेलते थे। आज उनके खेल सोचा कि पहली बार सब ब्रेकफास्ट पैकेट लेकर आए थे ना, सिक्का लेकर आए थे, तो नया खेल उनको लगा, एक दूसरे के सिक्का को छीन करके ले जाता है और उसको दे देता है, फिर उसको दे देता है, कहीं पेड़ में छिपा देता है। वो बोलता है मेरा कहाँ गया ना, बंदर खा गया आपका, तू लाया नहीं था, तेरे मम्मी तो दिया नहीं, तो फास्टिंग है, हम सब लेकर आए, तू लाया नहीं, तू तो ब्रेकफास्ट लाया ही नहीं। अरे मैं लेकर आया था ना, बंदर ले गया। और ये रोता था, दूसरे हंसते थे। छोटे छोटे बच्चों को थोड़ा होता है, उनसे छीन करके दूसरे को दे देना, करते ना आप लोग ऐसे बदमाशी, बच्चों में ऐसे ही खेल होता है। हाँ हाँ, आपको बस शिकायत नहीं, कॉपी लेते हैं और क्या करेंगे। एक दूसरे की चीज़ छुटा कर उसको दे दे, इसको दे दे, छिपा दे, थोड़ा रोएगा फिर देंगे, वही आनंद मिलता है उनको इसमें। अब यहाँ पर आज विशेष लीला होने वाला था।
कंस ने जब से उनको इंटीमेशन मिला था, नोटिस मिला था कि मेरे मारने वाला काल मेरे बहन के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट होगा, मेरा भांजा ही होगा, तब से वो हाई अलर्ट हो चुका था। आपको पता है कि जितने भी लड़के पैदा होते थे उनको मार देता था, लेकिन जो 8वां वो तो बालिका निकला, वो मरी नहीं, और उन्होंने उनके अधिष्ठात्री देवी दुर्गा बन करके उनको डांटने लगी और बोलने लगी तेरे मारने वाला तो कहीं दूसरी जगह में प्रकट है। तो उसको चिंताग्रस्त हो गया, कहाँ है लड़का, क्या करो। तो उनके साथी लोग बोले कि आसपास में 2, 4, 5 डिस्ट्रिक्ट में जितने लड़के पैदा होते उसे मार दें। ये प्लान उनको अच्छा लगा था, इसलिए पुतना मैडम को इस काम में लगाया था उन्होंने, बाल घातिनी बच्चों को मारने के लिए। लेकिन वो गोकुल में नहीं जा पाती थी, आउट हो गई पुतना जी ने। तो पुतना के 2 भाई थे, एक था बगुला और एक था सांप। पुतना के 2 भाइयों का नाम था बक और अघ। बकासुर आप जानते होंगे, शत्रुघ्न। हाँ, ये भी पुतना मैडम के भाई थे, छोटे भाई थे। बड़ी बहन थी उनके इमीडिएट उनके नीचे बकासुर था, और उनके छोटा अघासुर था, सबसे छोटा था, छोटा भाई था। और ये 7 दिन की उम्र था, 7 डे ओल्ड एज में भगवान ने भारी पुतना मैडम को, जिनका हाइट 19 किलोमीटर का था, पता है कि नहीं? पुतना मैडम का हाइट 19 किलोमीटर। अगर साड़ी उनके लिए खरीदे, पूरा ऑल इंडिया में जितने कपड़ा है ला कर दे दो तभी नहीं हो सकता। अगर कोई मैडम आया गुरुकुल में, उसको माला पहनाने के हेलीकॉप्टर भी जाओ तभी पहना नहीं सकते। 19 किलोमीटर तो हेलीकॉप्टर भी नहीं जाए। इतनी बड़ी माताजी थी। उनको 7 दिन के उम्र में कृष्ण ने आउट कर दिए थे। आई थी और उनका डेड बॉडी वापस ही नहीं है, वो बर्डर में समाधि है उसको। तो उनके छोटे भाई था बगुला, बकासुर। वो कंस के साथ बोला मुझे भेजो, मैं ऐसे करूँगा ऐसे करूँगा। महाराक्षस उन्होंने आया था खदीर वन में, श्याम सुंदर ने उसको फाड़ फोड़ कर रख दिए, दोनों चोंच फाड़ करके फेंक दी, मारा गया। तो उनके छोटा भाई जो था तीसरा, विशाल अजगर था, अघासुर। वो इतने प्रतापी था कि देवता लोग डरते थे उनको। अघासुर का नाम सुनते देवताओं का हाल खराब होता था, डरते थे, इतने भयानक था। अघ शब्द का अर्थ है पाप। आप जो थोड़े बहुत संस्कृत पढ़ते होंगे जानते हैं, संस्कृत में पाप को अघ कहते हैं, है ना? नहीं, अघायु इंद्रियारामम, पाप को संस्कृत में अघ कहते हैं। तो पाप पर्सनिफाइड होकर के, मूर्ति धारण करके पाप ने आया था। कैसे बनता है? अजगर बनता है, सांप बनता है। सभी लोग अच्छे बनना चाहते हैं, कोई पापी नहीं बनना चाहते, पाप करना नहीं चाहते। लेकिन सभी की देखा सुना समझा बात है, जिनका इंद्रिय संयम में नहीं है और पाप ने अपने रूप और अपने प्रलोभन से ऐसे प्रलोभित करता है, कोई भी व्यक्ति फंस जाता है और बुद्धि काम नहीं करता और फंस ही जाता है और पाप के पास जा करके सर्वनाश हो जाता है, न चाहते हुए भी। इसलिए अर्जुन पूछा था
अनिच्छिन्नपि वार्ष्णेय अथ केन प्रयुक्तो यं पाप चरति पुरुष, क्यों पाप करते न चाहते हो। लेकिन भगवान ने कहे मैं नहीं करा रहा हूँ, ये तो दी लस्ट, काम और क्रोध, इन दोनों के द्वारा ये पाप ने फंसा रहा है आपको और उसमें इस प्रकार का सत्यानाश करा रहा है। तो इस प्रकार से पाप, लेकिन दुनिया में भले किसको फंसाए, लेकिन उन दुर्बुद्धियों पाप को नहीं पता था कि साक्षात परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के निजजन आपने सखागण के पास तो जाओगे, उनको फंसाने के लिए यहाँ नहीं चलेगा। जिनके प्राणधन साक्षात पुरुषोत्तम है उनके साथ पंगा लेने से गड़बड़ होगा, और उन बेचारों को पता नहीं था। उन्होंने अपने भाई और बहन का बदला लेने के लिए बहुत गुस्सा में था, बहुत गुस्सा में था। और कंस ने जब अपना दिग्विजय टूर में निकला था तब उनके साथ उनका मुलाकात हुआ था, भयंकर युद्ध हुआ था अगासुर के साथ कंस का, और कंस ने उसको रोंद डाला था। तो कंस से हार गया था उन्होंने। कंस तो ब्रह्मा के वरदान था, उनको कालनेमी था। उनसे हार जाने के बाद कंडीशन पहले अग्निमंडल, जो हार जाएगा, जो जीतने वाले का उनके सर्वेंट होकर रहेगा हमेशा। तो कंस के साथ उनके सर्वेंट बना। कंस उनको मथुरा ले आया था, वहाँ के फ्लैट दिया था रहने के लिए, वहीं रहता था। कहाँ दाक्षिणात्य में समुद्र किनारे रहता था। उसको बुलाकर कंस ने ले आया, यहाँ रखा मथुरा में। और जब उनका 2 भाई बहन का कृष्ण ने वध कर दिए तो बहुत गुस्से में था। अब कंस तो बड़े चिंता में था कि जिनको भी भेज रहा है उनका डेड बॉडी वापस नहीं आ रहा, 1 वे टिकट रिटर्न किसी का हुआ ही नहीं, बड़े चिंता में था। तो इसलिए साक्षात पाप अघने जाकर कंस को बोला कि मुझे क्यों नहीं भेज रहे, मैं कब से चांद ढूंढ रहा हूँ। और अघासुर के बल के बारे में कंस को पता था, कि खुद पर्सनली लड़ा था उनसे। उनको पता था कि देवताओं में भी उनके डरते हैं, उनके समान इतनी दुर्दांत कोई है ही नहीं। और ये ब्रज में जा कर के ये तो जंगल में ऐसे ही घूम रहे हैं, और सांप जा कर उनको करने तो बड़े आसान है। इसलिए कंस आज निशंक था, कोई शंका नहीं था कि आज निश्चित काम बनेगा, आज उनका आउट करके आएगा। आगा अगर जाएगा तो बच्चों को और तो समाप्त करके ही आएगा, पूरा विश्वास था उनका। इसलिए उनको लोकेशन शेयर किया था कि अगासुर बोला थोड़ा मुझे बताओ, हाउ डू आई रिकॉग्नाइज। तो फटोफट तो था नहीं, तो उनको बता था ऐसे ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। तो अघासुर ने सारे आइडिया करके गया था, कहाँ कहाँ बछड़ा चराते हैं पहले से पता लगा लिया था उन्होंने। पूरे ये सब उन्होंने रिसर्च किया था, कहाँ जाऊँ। वो आ करके यहीं बैठा, इसी जगह पर अपने स्टेशन वहीं बनाया। वो जानता था गोवर्धन के ले जाएंगे, वृंदावन घूम कर इसी रास्ते पर होकर जाएंगे, और मैं यहीं पर उनको कैप्चर कर लूँगा। अपना स्टेशन यहीं बनाया था, इसलिए अजय स्टेशन भी है यहाँ। यस, और ट्रेन की तरह था ही वो, लंबा चौड़ा। तो जमराज आए थे उस दिन। उन्होंने जब देखे कि कृष्ण ने जल्दी उठ गए उस दिन, जल्दी उठ करके सिंगा बजा करके सारे साथियों को बुलाए, सारे लड़के जग गए, फटाफट दौड़ कर आए, क्योंकि आज तो घर में ब्रेकफास्ट नहीं करना था। कोई मुंह धोया, कोई नहीं धोया। उनको ब्रश फ्रश करने का ज़रूरत नहीं होता था छोटे बच्चों को। सब आकर इकट्ठा हो गए, चलेंगे आज दाऊ भैया नहीं जाएंगे, इसलिए माँ जसोमती को बहुत चिंता पड़ा है, कैसे करेंगे। सारे बच्चे आके इकट्ठा हो गए, सभी अपना अपने घर से अपना अपना ब्रेकफास्ट पैकेट सिक्का लेकर के आए हैं। और सब जो मैं बताया था
बेत्र वेणु लकुट सब साथ लेकर आए हैं। और कृष्ण तो देख करके बड़े प्रसन्न हो गए उनको, लेकिन माँ जसोमती ने सब बच्चों को बुला करके उनको समझाने लगी, देखो ज़्यादा दूर ना जाना, धूप में कभी नहीं खेलना, अगर शाम जाता है धूप में उसको बुला लेना छाया में, कंकड़ पत्थर में नहीं जाना, पेड़ में नहीं चढ़ना, नदी में उतरना नहीं, इस पशु पक्षी से खेलना नहीं, अगर बछड़े भाग जाते कहीं उनके पीछे भागना नहीं, मैं गोप भेज दूंगा ढूंढ कर लाएंगे, आप कुछ उनके पीछे भाग कर दूर नहीं जाना है। हाँ कोई भूख लगे तो बना कर देता हूँ, आप तो घर में नहीं खा, उसी को खाना, पेड़ से कोई तोड़ करके खट्टे फल खाना नहीं, तबीयत खराब कराना नहीं। कितने कितने बात समझानी पड़ती उनको, उनको तो अनंत चिंता है अपने लाला के लिए। और जो त्याग करके दी वो भी जानती है कि सबसे सुकुमार मेरा लाला है, जितने लड़के हैं सबसे छोटा निर्बल दुर्बल है, वो कैसे क्यारी करके जाएगा, वो नहीं क्यारी कर पाएगा। विशाल को बुलाया, थोड़ा हट्टा कट्टा था, बोला विशाल ये श्याम का पैकेट तू ही रख ना, हाँ मैं रखूँगा, हाँ जब भूख लगेगा तो दे देना, अच्छा जगह में बैठा करके पेड़ के नीचे जहाँ पानी सुविधा हो वहीं बैठ के खिला देना ना, केवल इतने में नहीं बाकी सबको तुम देखते रहना, तुम देखते रहना, सब हूँ हाँ करते हैं, हाँ हाँ हम उनके साथ ही रहेंगे छोड़ेंगे। लेकिन सब आज इतने उत्साह में थे खेलने के लिए, पहली बार वन भोजन करेंगे, बड़े कैसे जल्दी निकलना था, माताओं को हूँ हाँ करके सब निकल पड़े। जब श्री कृष्ण अपने ग्वालों के साथ नंद भवन से वन की ओर निकलते हैं, आगे हजारों रंग बिरंगी बछड़े कूदते फुदकते हम आवाज़ करते, बच्चों की आवाज़ सुने ना अपने बछड़ों का, बछड़े बछिया, किसको आता है आवाज़ करना? कोई नहीं आता, आपको अच्छा से सीखना पड़ेगा। गौशाला पास में है, गौशाला में जाके बछड़े जहाँ रहते हैं यहाँ अच्छी तरह से नकल सीखो, आप लोग नहीं कर पाते। कृष्ण के जो पार्टी थे, कृष्ण बलराम के जो पार्टी थे, वो बच्चे बछड़े को फेल मार देते थे, इतने नकल करते थे, इतने एक्सपर्टीज। आप लोग तो गौशाला जाते ही नहीं कभी, यहीं बैठ कर साउंड कैसे करेंगे? समय निकाल कर भी जाना चाहिए, बछड़ों के गोबर साफ करना चाहिए, बछड़ों को नहलाना चाहिए, सहलाना चाहिए, तब फिर उनसे सीखना पड़ेगा। कृष्ण भगवान का ही शो ट्रेनिंग था। तो आगे आगे हजारों रंग बिरंगी बछड़ा बछड़ी कूदते फुदकते जाते, और उसके पीछे हजारों संख्या में ग्वाल, और उनके पीछे नीलमणि, बिल्कुल काले घन कुंचित केस है अलकावली। माता ने उनको तेल फैल में सवार करके कितने बढ़िया बड़ी फूल पुष्प गुच्छ बांध दी हैं। आँख में एक तो काले थे ही, और काला अंजन डाल दी है एक्स्ट्रा, उसमें नाना प्रकार के श्रृंगार की है। कंठ में कौस्तुभ माला, व्याघ्र नख लटका हुआ है, करधनी और पीताम्बर पहने हुए हैं, लकुट वेणु सीका, सब प्रकार में बिल्कुल सुसज्जित होकर के इतने सुंदर लगते थे श्याम सुंदर ने। अब जब चलने लगे थे, ये जितने बछड़े आगे जाते हैं हजारों संख्या में, वो कूदते हैं, 2 स्टेप में आगे जाते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं कि हमारे बच्चा पाल आता है कि नहीं, आके थोड़ा सूंघ लेते हैं। वो आते से वो बेत्र उठाते हैं, वो लाठी को भी सूंघ लेंगे, आकर के देख लेंगे वो है तब हम चलेंगे आगे, नहीं तो आगे नहीं जाएंगे। ना बच्चे जाते थे ना बछड़े जाते थे। इस प्रकार आनंद के मारे उन्हीं को ले करके प्रोसेसन की तरह चलते थे। और गोप जितने ब्रज में गोप थे, विशेष करके नंद गोकुल में, सारे
एक एक फीट का अंतर, दोनों साइड में सब खड़े होकर देख रहे थे। सभी के बच्चे शामिल थे, लेकिन सबके बच्चे से भी सबसे प्राणधन थे कृष्ण, वो भी थे। तो सारे गोप खड़े होकर देखते थे, वो भी बताते थे इधर नहीं जाना, इधर करना, कहीं बताते थे। गोपियाँ गृह बारंडा में सब खड़ी थी। कॉलोनी के अंदर जाते थे ना, गांव के बीच में, रास्ता के ऊपर गोप खड़े थे, घर के सामने बारंडा में गोपियाँ खड़ी थी। घर के अंदर जो खिड़कियाँ होती थी, वो खिड़कियाँ के पीछे कुमारी अविवाहित बालिकाएं वो नज़र लगा कर देखती है। सभी के नज़र, केवल नहीं ये मनुष्यों का, छोटी छोटी लड़कियां और विवाहित पत्नियां, गोप गोपी वृद्ध, ये तो थे ही, सारे बंदर आकर के घर के ऊपर, वो भी टीम बनाकर आ चुके थे, हमको चलना है। जितने सारे स्त्रियां थी, जितने सारे पुरुष थे, मनुष्य थे, वो तो चाहते थे कि इतने सुंदर आज ये जो डेकोरेशन, जो प्रोसेशन कृष्ण के वत्सपाल के रूप में सबको लेकर के जाना, ये इतने सुंदर लगता था। और उसको आँखों से, कैमरा था नहीं, आँखों से फोटो खींच करके हार्ड डिस्क में सेव कर दे। परमानेंट सेविंग वो करना चाहते, सब करते थे, कोई नहीं जानता था। लेकिन कृष्ण देखते हुए सबको आगे बढ़ते थे। बंदर लोग चारों तरफ से अपने अपने घरों के भवन के ऊपर आकर के चिल्लाते थे, कूदते थे, उनको भी जाना था। जितने पक्षियाँ थे, सारे पक्षी आकर उड़ने लगे, जैसे छाया करके, बिल्कुल तिरपाल अपने को समियाना टांग दिए, कहीं धूप ना लगे, इसलिए पूरे मिल करके सारे ऊपर उड़ते थे। और कभी कभी बछड़े के ऊपर आकर बैठ जाते थे। बाकी अन्य जितने पशु थे, जो ऊपर वाले नहीं थे, पक्षी नहीं थे, खरगोश है और बकरी भेड़, जितने अन्य अन्य प्रकार के पशु, सारे वन की गेट पर स्वागत करने के लिए खड़े थे। उनको पता था कि अगर ये वनमाली, ये अगर पशुपालक बनकर आते हैं तो हम भी पशु बने, उनके गाइडेंस से हमको चलना है, उनको चलाना है, चलना है उनके। तो सारे मिल जाते थे बछड़ों के साथ, सारे मिल जाते थे। सारे देवता लोग तो पूरे स्काई ट्रैफिक जाम, सब आकर देखते थे। लेकिन जमराज अपने आप को सौभाग्य मानते थे, अपने बहन के चलते उनको गेट पास था, वो अंदर आकर खड़े होकर देखते थे। और इतने सुंदर प्रोसेशन निकला था नंद गोकुल से, वन की ओर से, अति सुंदर प्रोसेशन झांकी निकला था। अब सुनाई पड़ा बड़ा कोलाहल आकाश में, बड़े कोलाहल आकाश में। जमराज बोले क्या आकाश में, सारे देवताओं तो हैं। मोड़ करके देखे ऊपर, सारे देवताओं बड़े दुख से चिंतित हैं। क्या? अघासुर आ रहा है, अघासुर आ रहा है। बाकी कोई नहीं देखे, वो तो देख लिए थे, वो जानते कितने खतरनाक है अघासुर। वो आ रहा है और कैंप डाल दिया ला करके अजय में। वो देवता लोग ने देख लिए थे, बाकी तो कोई देखे नहीं थे उनको, इसलिए बहुत त्रस्त, बहुत। लेकिन क्या करे, देवताओं की भाषा कोई सुनता ही नहीं। जमराज सुने, चाहते थे उनको सब बताऊं कि इस दिशा में मत जाओ। अघ आ करके सांप के रूप, अजगर का रूप धारण करके बैठा है। लेकिन क्या पता, साक्षात पाप अगर नष्ट होना चाहता है तो नष्ट होने का एक ही उपाय है। बाकी तो सबको, दुनिया वालों को फंसा करके, प्रलोभित करके उनके सर्वनाश कर डालता है पाप ने। लेकिन जहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम श्याम सुंदर के निजजन है, उनका पास मंगा लेने के लिए अगर पाप आएगा, उनका तो पुण्य भी नहीं आता, पाप आकर क्या करेगा। उनके साथ में तो पुण्य भी कुछ काम नहीं, पाप भी क्या करे, उनका पास तो केवल आनंद ही है, अविकल रस है, रस आस्वादन करें ये भगवान। इसलिए सिंगा बजा कर पुकारते हैं, सब आ जाओ, जिसी को आनंद में रहना है, केवल रस, आनंद रस को उपभोग करना है, सब आ जाओ, मेरे ग्रुप में शामिल हो जाओ। यही भगवान की आवाज़ है, सभी को बुलाते हैं। अगर वो ना बुलाए तो हम जैसे भूले भटके कृष्ण से विमुख जो जीव हैं, वो कैसे जाएं?
तो भगवान स्वयं बुलाते हैं, कभी कभी उनके प्रतिनिधि को भेजते हैं बुलाने के लिए। तो जो उनके बोली सुन करके उनके पार्टी में चला जाए, उनके जीवन सफल हो जाए। तो इसलिए आप लोग सब कृष्ण बलराम पार्टी में आ जाना चाहिए, तब सबके जीवन सुधर जाएगा, नहीं तो कल्याण होने वाला नहीं। तो इस प्रकार जो कृष्ण बलराम के पार्टी में आ चुके हैं, ये अघ उनको मारने के लिए सोचता है, उनको पता नहीं तो हो सकता है पूरे ब्रह्मांड में भयानक हो, सबको निगल जाता है, कुछ करता है, लेकिन कृष्ण सखा के सामने आओगे तो उनके खिलौना बनकर रहोगे, वो खिलौना बन जाओगे, वहाँ वो खेलते रहेंगे तेरे से, तेरा सारे विशाल ताकत, प्रवृत्ति, दांत, तेरे दुर्गंध, तेरे विष कोई मतलब नहीं रखेगा, वो उनके लिए तो खिलौना बन जाएगा। नथिंग विल वर्क देयर। क्यों? क्योंकि उनके पास एक ही महागुण है, वो सब कोई पढ़े लिखे नहीं थे, कोई कुछ नहीं थे, बछड़ चराते थे, लेकिन थे कृष्ण की सखा। कृष्ण के ऊपर अटूट विश्वास था, वो हमारे सखा है, हमेशा कृष्ण के साथ रहते हैं, कृष्ण के पार्टी में रहते हैं, इसलिए ना उनको पाप कुछ बिगाड़ सकता, ना पुण्य कुछ कर सकता, ये तो निश्चक आनंद रस में रहेंगे। तो ये सभी के साथ में अघासुर अपने स्टेशन ला करके यहाँ इस्टेब्लिश किया, और खेलते कूदते आनंद के साथ सारे बछड़े और पीछे कृष्ण के साथ सारे उनके सखाएं इसी ओर आने लगे। आकर के दिखाई पड़ा, और अघासुर ने ऐसे सेटिंग किया था अपने आप को बढ़ा करके, जैसे कोई ट्रेन ही हो, ट्रेन दिखता ना, आगे इंजन हो, पीछे कई कंपार्टमेंट लंबा, इतने ही खड़ा था, इतने विशाल रूप धारण करके, और मुंह फैला दिया था। बोला, उनको लगा कि नया रोड बनाया गवर्नमेंट ने, वो लाइट पोस्ट है दोनों, तो दांत तो इतना बड़ा बड़ा लाइट पोस्ट है। हाँ, ये बिल्कुल नया नया रोड बना, बिल्कुल 4 लेन रोड, और दोनों साइड में लाइट पोस्ट है। बोले, ये रोड तो हम पहले नहीं देखे थे, नया बनाया, जोगी सरकार है ना, तो बना होगा, चलो। तो किसी ने देखे कि इतना बड़ा बैड स्मेल, अरे सांप कितने भी मुंह खुले उनका दुर्गंध तो निकलता है, उसके रूप। बच्चे उनको विशाल शरीर को देख नहीं पाए, तो देखे जी वहाँ फैला दिया था, उसी को देखे, अच्छा दुर्गंध आ रहा था, बोलते कोई जंतु तो नहीं है, कोई बड़े सांप तो नहीं है। एक ने बोला खा जाएगा, इतने में बोला अरे मज़ा आ जाएगा, ये तो इतनी बड़ी गुफा है, उसके अंदर छिप जाएंगे, लाला आकर ढूंढेगा, ये अच्छा खेल है। ऐसे उसके अंदर छिपने की इच्छा से सबसे पहले बछड़े को भगा दिए, बछड़े भी चले गए, हाई रोड में गुफा के अंदर चले गए, और बच्चे उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। अब कृष्ण को लगा कि ये लोग से सब ये अजगर के मुख में जा रहे हैं। उन्होंने आवाज़ दिए, लेकिन इतने उत्साह से आवाज़ उनको सुनाई नहीं पड़ा। अब एक ने डाउट करके बोला था, अगर कोई जंतु कोई हो, सांप अगर हो तो हम मर ना जाएं। दूसरे बोला, अरे क्यों चिंता करता है, लाला है ना पीछे। देखा नहीं उस दिन किसी बगुला को फाड़ करके फेंक दिया, अगर ऐसा कुछ हो तो उनको थोड़ी रखेगा, उसको मार डालेगा, हमको क्या चिंता है, हमको तो खेलना है। जब वो साथ में है तो फिर हमको क्या चिंता है। सचमुच जो एक बार कृष्ण के हो जाते हैं उनको फिर अभय हो जाते हैं, उनको डर नहीं रहता, और निडर होकर के चले गए। और कृष्ण देखे आज दाऊ दादा भी साथ में नहीं है, और सारे सांप के मुख में चले गए, बछड़ा भी गए, बच्चे भी गए। वो तो इतने बड़े मुख फैला कर रखा था कोसों तक। और भगवान ने बोले कि सब चले गए, मुझे जाना ही पड़ेगा। जहाँ भगवान प्रवेश कर जाते हैं वहाँ पाप कैसे टिकेगा। सारे शास्त्र में फुकार फुकार के ही कहते हैं कि भगवान के जस्य स्मरण मात्रेण सर्व पापम प्रमुच्यते, जिनके स्मरण करने से सारे पाप प्रनष्ट हो जाता है, प्रकृष्ट रूप में नष्ट हो जाता है, स्मरण मात्रेण। और स्वयं
पधार जाए, स्वयं आ जाए, फिर कहना है क्या। अब आज नंदनंदन स्वयं जा रहे हैं और पाप का आपने बिल्कुल मूर्ति बन करके पाप अजगर बन सांप बनकर बैठा है। आज पाप का उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान जा रहे हैं उसके अंदर। उनको नहीं पता था कि आज उनके उद्धार का डेट फाइनल है। वो तो आया था बहुत आशा लेकर के, कंस भी बड़े आशा करके भेजा था, लेकिन भगवान ने घुसे। और सचमुच जितने बछड़े और बच्चे सब गए थे उसके अंदर जा कर के चौपट हो गया था सबका, लेकिन वो मुंह नहीं डालता था, क्योंकि कंस ने बताया था वो नील सुंदर है। वो देख रहा था, वो दूर में खड़ा है, वो मोर मुकुटी आ जाए तो मुंह बंद करूँगा, फिर मोड़ दूंगा, से ख़त्म डाइजेस्ट हो जाएंगे सारे। उनको दांत लगाना नहीं पड़ता। आप लोग को कुछ खाने के लिए चुबाना पड़ता ना, वो चुबाता नहीं था। बोले छोटे छोटे बच्चे, उनको होम्योपैथिक टैबलेट की तरह निकल जाता था, दांत नहीं लगाना पड़ता। आपको होम्योपैथी पील खाते दांत लगाते क्या? नहीं, सीधा निकल जाता। तो ऐसे बोला ये छोटे बच्चे बछड़े, उनके लिए दांत लगाना ज़रूरत नहीं, तो सब ऐसे ही बच जाएंगे। तो इस प्रकार अब अंत में भगवान आए। अब देखे कि सारे बछड़े और बालक अजगर के उदर में जा कर के समृत प्राप्त पड़े। भगवान जा कर के अपनी नज़र डाले उनके ऊपर। भगवान के नज़र में अमृत रहता है, दृष्टि में उनकी दृष्टि पड़ जाए तो जीव जागृत हो जाए। जी गए सब, अमृत आ गया, विष खत्म हो गया। विष के हेडक्वार्टर था, लेकिन सारे विष खत्म। भगवान को पधार गए तो वहीं पे सबको जीवित करके और वो मुंह बंद कर दिया था। जैसे भगवान अंदर गए वो गेट बंद, बाहर जाने का रास्ता ही नहीं था। भगवान बोले अब तो गेट बंद कर दिया, कोई बात, नया गेट खोलना पड़ेगा। जैसे आपका अंडरपास किए ना, तो भगवान बोले अंडरपास करेंगे गांव के अंदर हमेशा होकर जाना गड़बड़ है। तो भगवान ने सीधा आपने को बढ़ाए और इतने हीट कर दिए कि उनको लगा मैं कोई अंगार निकल तो नहीं गया, इतनी जलन हो रहा है। लेकिन वो मुंह खोलने के इतनी जल्दी में था, लेकिन मुंह खोलने से पहले ही उनके ताड़ू फट गया। वहीं गेट कर दिए ऊर्ध्व हेड के ऊपर, ब्रह्मरंध्र को फाड़ दिए भगवान। भगवान के हाथ से जो मरेगा उनको तो सदगति होना था। तो इसलिए यही लक्षण है, जो इनका प्राण ब्रह्मरंध्र से जाता है उनका ऊर्ध्वगति होता है। तो अघासुर का जो कभी ऊर्ध्वगति नहीं है, जिनका केवल नरक खुद ही रहता है नारक की स्थिति में, और सारे प्राणियों को नारक की स्थिति में लाता है, नाना दुख जोनी में डालता है, आज उन्हीं के उद्धार होने जा रहा है। क्योंकि परम पुरुष उसका अंदर प्रवेश कर चुके हैं पाप के अंदर, और उसके ब्रह्मरंध्र को भेद किए, ताड़ू फोड़ करके वहाँ से सबको पास ऑन कराए, पास आउट कराए, अंडर पास नहीं ओवर पास कराए ऊपर से। इस प्रकार से नंदनंदन भगवान कृष्ण ने इस महासर्प साक्षात पाप के एचओडी था, पाप का अधिष्ठाता था। जमराज को उनका इतिहास सब पता ही था। पहले जन्म में उन्होंने शंखासुर का बेटा था, असुर था ही थे पहले भी, लेकिन उन्होंने आपने असुर लोक निकल करके एक बार ऊपर में जा कर के बगीचा में घूम रहा था, तो वहाँ अष्टवक्र मुनि जा रहे थे। अष्टवक्र मुनि को देख करके, लड़के होते ना बड़े, देख करके नकल करते हैं, मजाक करना, परिहास करना, तो वो असुर बालक ने देखा कि अष्टवक्र मुनि 8 जगह में टेढ़े हैं, है तो बड़े तेजस्वी पुरुष, लेकिन शरीर में कई जगह में टेढ़े मेढ़े हैं, तो इसे चलते थे इधर उधर होकर टेढ़े। तो उनको लगा कि नकल किया, उनका नकल कर इसे चल करके हंस रहा था, चिढ़ा रहा था ना अष्टवक्र मुनि को। अष्टवक्र मुनि देखे कि उनको नकल कर रहा है, परिहास कर रहा है, मजाक कर रहा है, तो गुस्से होकर के बोले मूर्ख, तो सांप के तरह वक्र गति में चलता है,
मुझे परिहास करता है तो महापापी सर्प बन जा। अब पाप के अधिष्ठाता एचोड़ी बन करके, सांप बन करके आया ऋषि के अभिशाप से। जाकर उनके पैर पकड़ गिड़गिड़ाया, अभिशाप देते, उनकी बुद्धि सुधर जाता। प्लीज़ एक्सक्यूज मी, प्लीज़ एक्सक्यूज मी, कुछ तो बताओ, क्या करूं क्या करूं। तो अष्टवक्र बोले, और बोल तो दिया, बनना तो पड़ेगा ना, कुछ तो बताओ, कैसे निकलूं कैसे निकलूं। बोले निकलेंगे जब साक्षात नंदन तेरे अंदर आ जाएंगे तब निकल पाओगे। कब आएंगे ना, अगले द्वापर के वेट करो, वहीं जा कर के डरा जाना, तब आएंगे तब। तो उनका आज के डेट आ गया था, ब्रज में आ चुका था और जननंदन आ चुके थे। आज उनके उद्धार जमराज को पता था, लेकिन ये जमलोक को जाना ही नहीं था, क्योंकि स्वयं नंदन जिसका अंदर घुस गए, उनको ना नरक को जाना था, ना उसके पाप रहता है, ना पुण्य, कुछ नहीं रहता, उनको तो सीधा जाना था डायरेक्ट। कोई स्टेशन में रुकना नहीं, थ्रू जाना था ऊपर उनको। तो इस प्रकार से भगवान अपने साथियों को और बछड़ों को इस साक्षात पाप पुरुष से, साक्षात पाप के अधिष्ठाता देव, ये विशाल अघासुर अजगर से, जो अपने भाई बहन का बदला लेने का आया था, उसको उद्धार किए। और जैसे मैं बोला ना कि पाप अगर कृष्ण सखाओं के साथ पंगा लेता है तो कुछ उनका तो बिगाड़ नहीं पाएगा, स्वयं उनके खिलौना बन जाएगा। वही हुआ, वो तो गया, उनके विष खत्म, उनके दुर्गंध खत्म, उनके बल पौरुषत्व प्रभाव सब खत्म हो गया, एक एक खिलौना बन के रह गया। बच्चे आकर उसमें खेलने लगे, आज भी अब खेलते नहीं लगते, नहीं, उसके अंदर घुसते हैं निकलते हैं, ये अजगर था। तो यहाँ पर उनका वो क्या बोलते हैं, डायरामा बन करके पड़ा रहे, और डायरामा आज भी है। अजगर ने अपना खत्म, सब कुछ हो गया, डायरामा बन, खिलौना बनकर रह गया, क्रीड़ानक। तो इसलिए आप लोगों के लिए यहाँ ये डायरामा बना हुआ है, आप कभी जा कर के उसमें खेलते समय इस स्टोरी को याद करना। किसी भी प्रकार से भगवान कृष्ण को याद करने से हमारा कल्याण होता है, और विशेष करके कोई गड़बड़ हो, अपकर्म हो जाए, पाप हो जाए, गलती हो जाए, भगवान को याद अवश्य करना, अवश्य याद करना। तो भगवान को याद करने से इससे मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप लोग को अच्छा लगा? किसको स्टोरी याद रहा कि नहीं? बस दो चार, अभी नहीं पूछेंगे, बाद में पूछेंगे, अभी सुने ना। तो महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर तरीके से महाराज पूरे अघासुर लीला का वर्णन किए। कोई एक दो क्वेश्चन है शॉर्ट? क्वेश्चन यस। हाँ जी, एक्चुअली उनका जन्मदिन को डालना पड़ता था कैलेंडर को एडजस्ट करके, क्योंकि जिस दिन कृष्ण भगवान ने प्लान करते थे कोई सांप के साथ लीला करने के लिए, बलराम महासर्प है, सांपों के एचओडी है, तो उनके सामने कोई ऑर्डिनरी सर्प रोल नहीं करना चाहता था। बोला बस आएंगे उनके सामने मेरे पार्टनर भूल जाऊंगा सब, तो इसलिए रिक्वेस्ट किया था, बोला सर आप मत आइए, मैं रोल प्ले करूंगा लेकिन आप रहने से मेरा बोली बंद हो जाएगा। तो इसलिए रिक्वेस्ट किया था, तो बलराम ने रुक गए थे। अघासुर जब सांप आया था, कालिया भी रिक्वेस्ट किया था कि कम से कम आज मत आइए। जब सांप के साथ भगवान ने खेलते हैं तो बलराम नहीं जाते, क्योंकि उनके सामने फिर सांप अपना रोल नहीं कर पाएंगे। ओके।